Hello friends, welcome to my YouTube channel Biologically Active. I am Pallavi Patodkar Bodhile, Director of Cell Biology Academy, Wardha. So before starting our video, how to prepare for NEET or how to technically prepare for NEET, first I will introduce you with my Cell Biology Academy. So I am here in Wardha from last 8 to 9 years and I am preparing the students. Let me clear, I am not only preparing the students but intentionally preparing the students for getting their highest score in NEET Biology. Yes, NEET Biology में हाईएस्ट स्कोर लेने के लिए सेल बायोलॉजी एकेडमी में हर साल बच्चों को उस तरीके से गाइडलाइन देके प्रिपेयर किया जाता है. एंड व्हाट इज द प्रूफ? द प्रूफ इज अवर रिजल्ट्स. कंसिस्टेंटली each and every year many students are getting admissions for MBBS in government medical colleges throughout Maharashtra. हर साल महाराष्ट्र के बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे जाते हैं. कुछ बच्चों ने अपना MBBS कंप्लीट भी कर लिया है. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट जस्ट लास्ट 3 इयर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, सो इन द ईयर 2017 a student Prashant Sahu, his total NEET score was 567 and 567 was the history creating score for Wardha. 2017 के पहले वर्धा में किसी भी बच्चे ने नीट में 567 ये स्कोर नहीं लिया था. He was the first topper from Wardha district. In the year 2018, Vinay Wankhede, he scored 319 in NEET Biology. अगेन नीट बायोलॉजी में विनय से पहले किसी ने भी वर्धा में 319 स्कोर नहीं लिया था. सो ही वॉज द फर्स्ट टॉपर फ्रॉम वर्धा डिस्ट्रिक्ट इन नीट बायोलॉजी. इन द लास्ट ईयर 2019, yes, Sahil Umbarkar. Last year the score was in the form of percentile. So Sahil, he scored 99.24 percentile in NEET Biology. Again first topper for NEET Biology in Wardha district. So हर साल consistent NEET Biology के जो toppers हैं, they belongs to Cell Biology Academy of course. So coming to our topic, coming to our video, we will start our video how to prepare for NEET or how to technically prepare for NEET. अभी आपको शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैम बार बार टेक्निकल ये वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं. वाई आई एम यूजिंग द वर्ड टेक्निकली? सी, प्रिपरेशन तो नीट का कोई भी कर लेगा. नीट का प्रिपरेशन कोई भी कर लेगा. आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके 10th के रिजल्ट्स अभी आना बाकी है, बट स्टिल यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नीट. आप लोगों ने चालू किया है प्रिपरेशन, आप पढ़ रहे हो. 2 साल बहुत सारा पढ़ोगे, डे नाइट पढ़ोगे, बहुत सारे MCQs सॉल्व करोगे, नंबर ऑफ टेस्ट अटेम्प्ट करोगे. इतना सब कुछ करने के बाद भी इफ यू डू नॉट प्रिपेयर टेक्निकली, देन यूर नीट स्कोर विल नॉट बी अप टू दैट मार्क. तो ये टेक्निकल क्या है जिसके बारे में मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि टेक्निकल प्रिपरेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर नीट एग्जाम. ये टेक्निकल वर्ड किसी ने दिया नहीं है, ये मैंने खुद ने बनाया है. पहले तो आपको ये क्लियर कर देते हैं कि ऐसे किसी ने बोल के नहीं रखा है कि नीट को टेक्निकली प्रिपेयर करना पड़ता है. इट इज माय वर्ड. वी हैव टू प्रिपेयर टेक्निकली फॉर नीट. तो मेरा वर्ड है तो आपको ये मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी अभी कि व्हाट इज मीन्ड बाय टेक्निकल प्रिपरेशन एंड टेक्निकली प्रिपेयर करने से स्कोर कैसा आता है. वो एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको प्रशांत, साहिल, विनय इनके दे ही दिए हैं. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास देने के लिए, बट वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन अवर टॉपिक टेक्निकल प्रिपरेशन. बायो और टेक्निकल वर्ड कुछ मैच नहीं होता ना. बायो में टेक्निकल कहाँ से आया? वो तो जेई के लिए चाहिए. सी, कोई भी काम करो, नॉट ओनली नीट, आई बिलीव, कोई भी काम करो, इट शुड बी वेल प्लान्ड. ऐसा नहीं है कि काम करते जाना है, उसका प्लानिंग होना जरूरी है. वो प्लानिंग अगर आपके पास में है तो आप उस काम में जरूर सक्सेसफुल होंगे. प्लानिंग होना बहुत बहुत जरूरी है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट टेक्निकल प्लानिंग इज वेरी मच नीडेड फॉर नीट.
सो टेक्निकल में सबसे पहली चीज क्या आती है? विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल जस्ट स्टार्ट व्हाट इज मीन्ड बाय टेक्निकल प्रिपरेशन। सो टेक्निकल में जो पहली चीज है, इट इज नंबर ऑफ चैप्टर्स। यस, नीट बायोलॉजी को जस्ट प्रिपेयर नहीं करना है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 साल में मुझे कितने चैप्टर्स नीट बायो के प्रिपेयर करने हैं, व्हाट इज द टोटल सिलेबस। क्योंकि जब आप सिलेबस में से चैप्टर्स के नाम पढ़ोगे तब आपका आधा माइंड वहीं पर रिलैक्स हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि बहुत सारे लेसन्स के नाम जब आप पढ़ोगे नीट बायोलॉजी के लिए तब आपको ये समझ में आएगा कि अरे ये तो बहुत सारा हमारा पहले 10th तक कहीं ना कहीं हुआ है। सो आप आपके माइंड को एक तरह का रिलैक्सेशन दोगे कि चलो बहुत कुछ हमें नया नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं है एक्चुअली, बहुत कुछ नया नहीं, पर जो आप पहले से बेसिक जानते हैं, जो 10th तक आपने बेसिक पढ़ा है, उसको हमें आगे कंटिन्यू करके लेके जाना है। समझ में आया? बहुत कुछ नया ऐड नहीं होगा, बट जो पहले पढ़ के रखा है 10th तक उसको हमें कैरी फॉरवर्ड करके आगे थोड़ा हायर लेवल तक लेके जाना है। तो पहले ये चीज पता होना बहुत ही जरूरी रहेगा कि हाउ मेनी लेसन्स, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर फॉर नीट बायोलॉजी। सेकेंड चीज आपको क्या पता होना जरूरी है? इट इज द वेटेज फॉर ईच एंड एवरी लेसन। यस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हर एक चैप्टर का वेटेज कितना है। सी, अब नीट वालों ने कुछ ऐसी गाइडलाइन देकर नहीं रखी है कि इस लेसन पर, इस चैप्टर पर इतने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नीट वालों ने आपको बताया नहीं है। फिर आप कैसे जानोगे कि वेटेज क्या रहता है, कितना वेटेज रहेगा, ये आप कैसे जानोगे? फॉर दैट यू हैव टू रेफर द नीट पेपर ऑफ लास्ट 5 years। पिछले 5 साल के आप नीट के पेपर्स रेफर करो। पिछले 5 साल के नीट के पेपर में आप देखो कि जो भी लेसन आप पढ़ रहे हो उस लेसन के हर साल कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। यस, एंड आपको ये भी बता देते हैं कि दोज स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू मी और हु वांट टू ज्वाइन मी, दे don't have to collect the paper or they don't have to do any type of analysis। yes, आपको ये सब कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। I am here for you। I have already analyzed each and everything, each and every chapter, each and every lesson, each and every unit for you। कौन से यूनिट में कितने चैप्टर है, कौन से चैप्टर के हर साल एवरेज कितने क्वेश्चंस नीट के एग्जाम में आएंगे, ये बताने की जिम्मेदारी मेरी है। बट इफ यू डू नॉट बिलोंग्स टू वर्धा और इफ यू आर नॉट कमिंग टू मी, देन आपको ये एनालिसिस जरूर करना चाहिए। 5 साल के पेपर्स लो, एनालाइज करो कि कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चन हर साल नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ में आया? सेकेंड चीज आपको क्या करना है बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। नाउ third thing which is very 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 important or we can say that it is the base of NEET biology exam। नीट बायोलॉजी में अगर आपको हाई स्कोर करना है तो ये सबसे बेसिक चीज है, दैट इज डेप्थ। सी, बायो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और इंटरेस्टिंग होने के कारण क्या है ना कि बच्चों को पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है, हमें पढ़ाने में तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो पढ़ाते पढ़ाते पढ़ते पढ़ते क्या है ना कि टॉपिक जहाँ पे चालू होता है वहां से कहीं आगे बहुत 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 आगे निकल जाता है। मतलब क्या? मतलब अगर आपको प्रैक्टिकली मैं समझाऊं तो मार्केट में जितनी भी नीट के लिए आपको अलग अलग पब्लिकेशंस की बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें मिलेंगी, उन बड़ी बड़ी और मोटी मोटी किताबों में हर एक लेसन, हर एक टॉपिक आपको बहुत ज्यादा डेप्थ तक दिया हुआ है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली लेवल, एक्सट्रीमली डीप जाकर वो टॉपिक आपको कुछ बुक्स में एक्सप्लेन किया है। बट इफ यू रेफर द नीट पेपर्स ऑफ लास्ट 5 years, you will not find that kind of depth in that paper। yes, आप बोलोगे कि किताबों में, बुक्स में तो इतना डीप दिया है, बट जब मैम हमने नीट के पेपर्स देखे लास्ट ईयर के, कुछ
लास्ट 5-6 साल छोड़ो, आप लास्ट 10 साल के पेपर देख लो। यस, लास्ट 10 ईयर्स। इफ यू रेफर द पेपर्स ऑफ लास्ट 10 ईयर्स, आप बोलोगे कि मैम उसमें इतने डेप्थ तक जाकर तो क्वेश्चन ही नहीं है जितना डीप वो बड़ी बड़ी पब्लिकेशंस के बुक्स में दिया गया है। तो बहुत सारे टीचर क्या करते हैं आपको ये बताते हैं, इन बिग इंस्टीट्यूट्स एज वेल, इन बिग इंस्टीट्यूट्स और इन लोकल इंस्टीट्यूट्स एज वेल, टीचर्स आर जस्ट डूइंग देयर वर्क एंड टीचिंग द टॉपिक थरोली। वो अपना काम कर रहे हैं, उनको पता है कि टॉपिक कितना पूरा दिया हुआ है, वो टॉपिक उतना पूरा डिटेल में पढ़ाने का ये लोग काम कर रहे हैं सब लोग। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ दैट इज रिक्वायर्ड फॉर नीट, नीट के लिए कितना डीप तक जाना जरूरी है ये पता होना उस टीचर के लिए बहुत बहुत जरूरी है, और आपके लिए भी जरूरी है। आपको भी ये जरूर पता होना चाहिए कि इतना ज्यादा एक्स्ट्रा जो है वो मुझे यहाँ पे जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई 1 या 2 लेसन प्रिपेयर नहीं करने हैं। मुझे बायो के 40, केमिस्ट्री, फिजिक्स मिला के मोर देन 100 लेसन प्रिपेयर करने हैं नीट के लिए, नीट एग्जाम के लिए। यस, बायो के ऑलमोस्ट 40 लेसन है। तो इतना सब कुछ अगर मुझे प्रिपेयर करना है तो आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होना बहुत ही जरूरी है कि हर एक टॉपिक मुझे एक लेवल तक पढ़ना है, ना उसके कम। ज्यादा का तो हमने समझ लिया, बट कम का भी समझना इम्पोर्टेंट है। हाँ, नहीं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना है तो बहुत ही ज्यादा थोड़ा पढ़ोगे आप, नहीं। तो कोई भी टॉपिक जो है इट शुड बी एट द राइट डेप्थ। उससे बहुत ज्यादा भी हमें नहीं पढ़ना है और उससे हमें इतना कम भी नहीं पढ़ना है कि हमें एमसीक्यू सॉल्व करते ही ना आए। तो थर्ड चीज ये बहुत जरूरी है, समझना समझाना कि किस डेप्थ तक टॉपिक पढ़ाना जरूरी है। अदरवाइज 5-6 टॉपिक बहुत ही ज्यादा डीप पढ़ने के बाद 7वां 8वां टॉपिक जब आप पढ़ोगे तब पहले पढ़ा हुआ आपके कुछ भी ध्यान में नहीं आएगा, आपके मेमोरी में से सब कुछ वॉश हो जाएगा और समझ में ही नहीं आएगा कि अब आगे के और इतने लेसन्स प्रिपेयर करने हैं तो वो हम कैसे करें। समझ में आया? ये 3 चीजें बहुत ही जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन। नाउ फोर्थ, व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इट इज वेरी नेसेसरी टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स और अ काइंड ऑफ ट्री डायग्राम। आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक के अपने अंदाज में शॉर्ट नोट्स निकालना बहुत ही जरूरी है। एक ट्री डायग्राम निकालो, इसके बाद ये है, उसके बाद वो है, उसके बाद वो है, ऐसे आप एक ट्री डायग्राम निकाल लो, एक शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि जब आप 1 साल के बाद बुक ओपन करके देखे तो वो देख के आपको ध्यान में आ जाए कि अरे हाँ, मैंने ऐसा ऐसा सब कुछ पढ़ा था। नीट के एग्जाम को जाने से पहले अगर आप आपने खुद ने बनाई हुई शॉर्ट नोट्स या ट्री डायग्राम रेफर करोगे ना 2-3 घंटे पहले, तो पूरा सिलेबस जो है वो एक पिक्चर के जैसा आपके आंखों के सामने से रिलीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो ट्री डायग्राम और शॉर्ट नोट्स आर वेरी नेसेसरी। अगेन, हाउ टू प्रिपेयर द ट्री डायग्राम, हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स इन योर ओन वर्ड्स। ये आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे ट्री डायग्राम बनाना है या कैसे शॉर्ट नोट्स बनानी है, उसे कैसे मेंटेन करना है। सो आई एम हियर टू गाइड यू थ्रू एवरीथिंग। यस, आपको ये सारी चीजें जरूर बताई जाएगी कि आपको किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनानी है और उसे मेंटेन करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए है दैट इज द प्रैक्टिस करना है मीन्स आप लोगों को क्या करना है? सो यू हैव टू सॉल्व एज मेनी एमसीक्यूज एज यू कैन। आप लोग जितने ज्यादा एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं उतने ज्यादा एमसीक्यूज आपको सॉल्व करते रहना है कंटिन्यूअसली। यस, कंटिन्यूअसली आपको उतने सारे एमसीक्यूज सॉल्व करते रहना है थ्रू आउट योर 2 ईयर्स। स्पीड बढ़ानी है सॉल्विंग की धीरे धीरे, अब ये जो मैंने अभी जस्ट वर्ड यूज किया कि धीरे धीरे सॉल्विंग की स्पीड बढ़ानी है, मतलब क्या? सो अगेन, अगर हम टेक्निकली सोचेंगे तो नीट में बायो में टोटल क्वेश्चंस आते हैं 90। नीट बायो के टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? 90। ये 90 क्वेश्चंस आप लोगों को एनी हाउ
45 मिनट्स में सॉल्व करना है, ओनली 45 मिनट्स, बिकॉज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो सेक्शन है वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो बायो का जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको निपटाना है इन द सेंस करेक्टली उसको सॉल्व करना है। सो 90 क्वेश्चंस अगर 45 मिनट्स में आपके एनी हाउ सॉल्व करके राउंड करके होना चाहिए, तो एक क्वेश्चन का आंसर कितने सेकंड में निकलना चाहिए? मेरा तो मैथ्स नहीं था, आप लोगों का होगा, बताओ कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। हाँ, तो एक वन क्वेश्चन आपका कितने सेकंड में सॉल्व होना चाहिए? 30 नहीं, 20 सेकंड। क्यों? क्योंकि जो 10 सेकंड है, ये 10 सेकंड्स आपको ये ऐसा राउंड, ऐसा ये गोल बनाने में लग जाएंगे। समझ में आया? तो आप जब भी एमसीक्यू सॉल्व करो स्टार्टिंग से आप जब भी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, जब भी आप लोग अपने ट्यूशंस के टेस्ट अपीयर कर रहे हो, तब ये दिमाग में जरूर अच्छे से फिट कर लेना है कि मुझे हर एक एमसीक्यू एट मैक्स 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व करके उसको राउंड करना है। ओके, तब जाके पेपर वो 45 मिनट्स में कंप्लीट होगा, 90 क्वेश्चंस वाला, और तब जाके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए आपको अच्छा सा एक भरपूर टाइम बचेगा जहां पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख सकते हैं। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? तो ये पहली चीज होगी प्रिपरेशन के लिए कि स्टार्टिंग से आपको एमसीक्यू की स्पीड पर ध्यान रखना है। क्लियर? एमसीक्यू सॉल्व करना। देखो एक चीज जरूर याद रखना मेरी, पढ़ो एक बुक में से, सॉल्व करो 10 बुक में से। समझ में आया? पढ़ो एक बुक में से, सॉल्व करो 10 बुक में से। इफ यू आर गोइंग टू रीड द थ्योरी फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, देन इट विल मेक खिचड़ी इन योर माइंड। अगर अलग अलग बुक से आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपके दिमाग में सब खिचड़ी बन जाने वाली है। तो आपको थ्योरी अलग अलग बुक्स में से पढ़ना है क्या? नहीं, थ्योरी की बुक्स लिमिटेड होनी चाहिए, बट एमसीक्यू सॉल्विंग की बुक्स अनलिमिटेड होनी चाहिए। जैसे भूख लगती है तो एक रोटी, बाद में दूसरी रोटी, बाद में तीसरी रोटी खाते हो ना, वैसे ही भूख लगनी चाहिए एमसीक्यू सॉल्व करने की। एक बुक सॉल्व करके बाजू में रख दो, फिर दूसरी लो, फिर तीसरी लो, ऐसे एन नंबर ऑफ एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं ये 2 साल के टाइम पीरियड में। ये एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन का क्राइटेरिया याद रखना है। और एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त 20 सेकेंड, मैक्स 30 सेकेंड, ये नहीं भूलना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रट्टा। यस, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। द प्रॉब्लम इज रट्टा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। 10th तक आप लोगों ने क्या किया है? जस्ट लर्न किया, एग्जाम में जाके दिमाग में जो भरा था वो फटाफट पेजेस पे उतार दिया, चलो बाबा अब हम मोकड़े हो गए, है ना। ऐसा ही किया है, सबने नहीं बट 99% बच्चों ने ऐसा ही किया है। सब लर्न किया है, ऐसे कान में हाथ डाल डाल के, ऐसी आंखें बंद करके आपने सब कुछ लर्न किया है, जाके वहां पे लिख दिया और बस फ्री हो गए कि चलो अब हमारा काम हो गया है। बट दिस स्ट्रेटेजी इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर नीट। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री किसी के लिए भी ये काम नहीं करने वाला है। सो बायोलॉजी के लिए आपको रट्टा नहीं मारना है तो क्या करना है? बिकॉज बायोलॉजी इज टोटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट एंड इन दैट आप लोगों ने ये बहुत लोगों से सुना होगा दैट नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर फ्रॉम एनसीईआरटी लाइंस। एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक में से लाइंस उठा के क्वेश्चंस पूछते हैं। यस, टेक्स्ट बुक में जो लेसन है उसमें जो लाइंस दी है, एक एक लाइन उठा के क्वेश्चन तैयार करके वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप बोलोगे अगर हमको नीट के लिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन अगर याद करनी है तो मैम रट्टा ही मारना होगा ना। नहीं, इसके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन। कौन सा? मुझे बताओ, मैक्सिमम लोग, आप लोग जो है वो गणपति की आरती जानते हैं, गणपति बापा की सुख करता दुख हरता आती है ना आरती, बहुत लोगों को आती है। अब ये आरती आप लोगों को घर पे किसी ने बाजू में बैठ के सिखाई है क्या? क्या आपने लिखा था उसको कि चलो आरती लिख लो, सुख करता दुख हरता, बाद में ये बहुत बार आप रट्टा मारो, चलो लर्न हुई क्या बताओ? ऐसा कुछ किया नहीं, बट अपने आप ये लर्न हो गई, अपने आप वो बाय हार्ट हो गई है। हाउ?
practice and recalling. Okay, see, बार बार वो आरती आपके सामने कोई गा रहा है, बार बार वो आरती आपने अपने लिए रिपीट की है, बार बार वो आरती आपने बोली है, तो अपने आप वो आरती आपका जो आरती है वो आपकी लर्न हो गई है. ओके, सो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स आर यूर पोथी. जैसे मैंने आपको सुखा करता दुखा होता का एग्जाम्पल बताया, वैसे दूसरा एग्जाम्पल है गजानन महाराज के पारायण का. बहुत लोग गजानन महाराज का पारायण करते हैं, वो बड़ी सी पोथी है, वो अध्याय बिना देखे पढ़ते हैं, बिना देखे वो पेजेस पलटाते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं अध्याय. ओके, तो उन्होंने कुछ घर पे बैठ के उसको लर्न नहीं किया, रट्टा नहीं मारा, बट वो इतनी बार पढ़ा कि वो लर्न हो गया. समझ में आ रहा है ना, इतनी बार पढ़ा कि वो लर्न हो गया. तो वैसा ही आप लोगों को करना है. यू हैव टू रीड एनसीईआरटी बुक्स एज मेनी टाइम्स एज यू कैन. एक ही पेज पढ़ो ना. अब बोलेंगे मैम अभी तो हमारी स्टार्टिंग है. एट यूर स्टार्टिंग, जो आपकी अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में अगर आपके 4-5 पेजेस भी आपके टीचर ने आपको पढ़ाए हैं, तो 4-5 पेजेस आप रोज पढ़ो. कब तक पढ़ना है? तब तक पढ़ना है जब तक कि आपको ये पता ना हो कि अभी अगले वाले पेज पर क्या लिखा है. जिस दिन आपको ये पता हो जाएगा कि अगले वाले नेक्स्ट पेज पर ये सेंटेंस आने वाले हैं, नेक्स्ट पेज पर ये लाइन्स आने वाली है, उस दिन आप समझ लेना कि वो आपका पूरी तरीके से बाय हार्ट हो गया है. लर्न नहीं हुआ, आपने रट्टा नहीं मारा है, वो बाय हार्ट आपके हार्ट में जाके बैठ गया है, आपके माइंड में जाके वो सेट हो गया है. क्लियर विद द कंसेप्ट, क्लियर विद एवरीथिंग. सो इन दिस वीडियो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं. सो फॉलो कीजिए इसे एंड बेस्ट लक फॉर योर प्रिपरेशन, बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर, बेस्ट लक फॉर योर ड्रीम्स. बाय.